हेलो, वेलकम। आज मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ क्लास 12th के लिए, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का ये पहला लेसन है 12th क्लास का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट होता क्या है। सॉलिड स्टेट, इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर in which the intermolecular forces are very strong and interstitial spaces between the constituent particle is very small. That is why they have a definite shape and volume. तो सॉलिड स्टेट होता क्या है। स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर 5 हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसमें से एक जो स्टेट ऑफ मैटर है वो है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट होती क्या है, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो मालिक्यूल हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल, उनके बीच में जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उन पार्टिकल के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। और इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टेंट पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल। और उनके बीच में जो गैप रह जाता है, खाली जगह रह जाती है, वो बहुत कम होती है। मीन जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसलिए सॉलिड्स की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप मीन फिक्स्ड शेप, शक्ल होती है, और वॉल्यूम होता है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड क्या होती है, सॉलिड को कैसे पहचानते हैं या उनकी खासियतें क्या है। दे हैव हाई डेंसिटी देन लिक्विड एंड गैसेस। तो उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। डेंसिटी होती है मास इंटू मास अपॉन वॉल्यूम, मीन मास की रेशो वॉल्यूम पे। मीन्स कितने वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास पैक किया गया है। तो यहाँ पे सॉलिड में क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। मीन्स कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मास पैक किया होता है। कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मास होता है, मीन्स हैवी होता है। स्मॉल पीस जो है सॉलिड का वो हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। एक पार्ट हम चूज़ करें तो उसमें क्या होगा, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी। दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, दे आर नॉट कंप्रेस्ड। तो जो सॉलिड थिंग्स हैं, जैसे टेबल है, बुक है, पेन है, या कुछ भी जो मटेरियल है, स्टोन है, उसको प्रेस करेंगे तो प्रेस नहीं होता। मीन्स वो सारे क्या हैं, सॉलिड हैं। दे आर रिजिड, ठोस होते हैं। दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, इनकी फिक्स्ड शेप होती है और वॉल्यूम फिक्स होता है। मीन्स ज़्यादा चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड दो बेसिस पे की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, और दूसरा बेस है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। तो पहली क्लासिफिकेशन जो है सॉलिड की, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। सॉलिड्स जो है क्लासीफाई किए हैं दो क्लासेस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये मैंने टेबल बनाया है, डिफरेंस दिखाया है इनका क्रिस्टलाइन और सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में। तो पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उनका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। और एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन। एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आयन्स भी हो सकते हैं, जिनकी पैकिंग होती है। तो इसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें क्या होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। मीन्स फिक्स्ड कोई पैटर्न होता है, कोई सिमेट्री होती है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पैक किए जाते हैं। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उसमें रैंडम, मीन्स केओस, नॉट डेफिनेट, नॉट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मीन्स उनका कोई सिमेट्री नहीं होती है, जो पार्टिकल पैक होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट है crystalline solids. They have long range order, that is the arrangement of particle is repeated over the entire solid. They have long range order,
अमॉर्फस सॉलिड में क्या है, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज रिपीटेड फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मीन्स जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है वो क्या होता है, सेम होता है और रिपीट होता रहता है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, शॉर्ट होता है या बिल्कुल नहीं होता है, उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है वो बिल्कुल डेफिनेट नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता, कोई सिमेट्री नहीं होती। तो इसका मैं ड्रा करता हूँ पैटर्न। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड, इस तरह से होगा। ये क्रिस्टलाइन की बात कर रहा हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर मैं सेंटर को स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन कर देता हूँ तो कुछ डेफिनेट पैटर्न मिलेगा हमें। ये हॉरिजॉन्टली ज्वाइन किया, अब मैं वर्टिकली करता हूँ तो हर एक 4 स्फीयर के बीच में स्क्वायर बन रहा है उनके सेंटर के बीच में। तो ये क्या है, डेफिनेट पैटर्न आ रहा है, मीन सिमेट्रिकल है, कुछ ना कुछ सिमेट्री है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन। लेकिन अमॉर्फस के केस में क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं तो इस तरह से अमॉर्फस के केस में होता है, अमॉर्फस सॉलिड में। तो अगर मैं इनके सेंटर को ज्वाइन करता हूँ स्फीयर के सेंटर को तो कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं मिलता मुझे, मीन्स कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं मिल रहा है, रैंडम है, क्योस है, कोई ऑर्डर नहीं है इसमें। तो ये क्या है, अमॉर्फस सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं पैक होते हैं उसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, अरेंजमेंट नहीं होता है। ये थे, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और अमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और सॉलिड के बीच में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में, they give sharp cleavage that is plane surface when broken into two pieces, when broken into two pieces they give sharp cleavage that is plane surfaces when broken into two pieces। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम काटते हैं तो जो नए फेस निकलते हैं उसमें वो क्या होते हैं, प्लेन सरफेस होते हैं, मीन्स कोई रफनेस नहीं होती है, बिल्कुल स्मूथ फेस सरफेस निकलते हैं कट करने के बाद, क्लीव करने के बाद। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, दे गिव ए रेगुलर क्लीवेज दैट इज रफ सरफेस व्हेन ब्रोकन इनटू टू पीसेस। जब अमॉर्फस सॉलिड्स को कट किया जाता है तो उनके जो न्यू सरफेस निकलेंगे कट करने के बाद वो क्या होते हैं, रफ होते हैं, इरेगुलर होते हैं, प्लेन नहीं होते हैं। ये भी डिफरेंस है इनके बीच में। नेक्स्ट है, दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल। रिजिड मीन स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ठोस होते हैं, और इनकम्प्रेसिबल मीन कंप्रेस नहीं किए जाते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताई, टेबल की बताई आपको, स्टोन की बताई, जो सॉलिड है वो कंप्रेस नहीं होते हैं। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, दे आर नॉट मच रिजिड एंड मे बी कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट। तो अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं दे आर नॉट मच रिजिड, उतने ज़्यादा ठोस मजबूत नहीं होते हैं और ना ही उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और थोड़े से कुछ एक्सटेंट के लिए, कुछ हद के लिए वो क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है, amorphous solids are anisotropic, amorphous solids are anisotropic।
ये इंपॉर्टेंट है। एन आइसो, आइसोट्रॉपिक मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। एन आइसो मीन इसका एंटोनिमस मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का करते हैं। दे आर एनाइसोट्रॉपिक्स, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन मीन एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जो भी डायरेक्शंस हैं उनके अलॉन्ग सब प्रॉपर्टी डिफर करेंगी इन केस ऑफ एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसमें क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट्सेट्रा, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी अलॉन्ग डिफरेंट एक्सिस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स सेम physical properties in all direction, same physical properties in all direction, that is refractive index, resistance and electrical conductivity। क्या होता है? सारी फिजिकल प्रॉपर्टी अलॉन्ग ऑल एक्सिस मीन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये सेम रहती है इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट है दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। they have definite melting point and heat of fusion in case of amorphous crystalline solid they have definite melting point and heat of fusion। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जब मेल्ट किए जाते हैं, हीट किए जाते हैं, तो क्या होता है? इनका मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन जो है शार्प आता है, मीन्स कुछ डेफिनेट टेम्परेचर होता है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर होती है जिसमें ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड टू लिक्विड। किसी भी हम सॉलिड को हीट करेंगे तो एक डेफिनेट टेम्परेचर आएगा, वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड। जब भी लिक्विड का कोई भी पार्टिकल उस टेम्परेचर को अटेन करेगा तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो ये कर्व जो है ये सॉलिड के लिए है, ये वाली कर्व लिक्विड के लिए है। ये जो पॉइंट है इस टेम्परेचर पे आ रहा है, ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। जब सॉलिड को हीट किया गया तो इस टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, टेम्परेचर इस एक्सिस के अलॉन्ग इंक्रीज कर रहा है, टाइम यहाँ पे। तो विद टाइम क्या हो रहा है? सॉलिड एक टेम्परेचर पे पहुँचता है और वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है टू द लिक्विड स्टेट, और ये शार्प होता है, मीन्स पॉइंट ऑफ टेम्परेचर होता है, कुछ गैप नहीं रहता है, मीन्स शार्प टेम्परेचर पे कोई रेंज नहीं रहती टेम्परेचर। लेकिन इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होता है? दे डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट जो है ये इंटर रिलेटेड है। वो जो हीट चाहिए होती है उसको फ्यूज़ करने के लिए, मीन मेल्ट करने के लिए, वही होती है हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट करना, पिघलाना। तो इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होता है? सेम ग्राफ प्लॉट किया है टेम्परेचर और टाइम के बीच में। इसमें क्या है? जब सॉलिड को हीट किया गया तो कुछ टाइम के लिए ये सॉलिड रहा, फिर जब टेम्परेचर एक रेंज पे पहुंचा जहाँ से ये मेल्ट होना शुरू हो गया, फिर कुछ रेंज के लिए सॉलिड लिक्विड रहा कुछ रेंज के लिए, और उसके बाद फिर से लिक्विड फॉर्म में आ गया कम्प्लीटली। तो ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक सॉलिड लिक्विड, ये जो है ये यहाँ इस टेम्परेचर से स्टार्ट हुई थी और इस टेम्परेचर तक गई, मीन ये रेंज ऑफ टेम्परेचर होगी। हो सकता है 5 डिग्री सेल्सियस हो, 10 डिग्री सेल्सियस हो। इस रेंज में आपका जो सॉलिड जो है वो किस फॉर्म में रहेगा? हाफ सॉलिड लिक्विड स्टेट में रहेगा, मीन मिक्सचर रहेगा, ना कम्प्लीटली सॉलिड होगा और ना ही कम्प्लीटली लिक्विड होगा। और ये कर्व जो है सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लिक्विड को कर रही है, और ये जो एरिया है ये कर रहा है सॉलिड प्लस लिक्विड। तो इस फेज को, इस इंटरवल को क्या बोलते हैं हम? ग्रेजुअल मेल्टिंग पॉइंट, रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसलिए क्या होता है? इनका कोई फिक्स्ड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ना ही हीट ऑफ फ्यूजन इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट जो है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्लो कूलिंग, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्लो कूलिंग अंडर कंट्रोल कंडीशन। जब सॉलिड्स को दोबारा से लिक्विड स्टेट से सॉलिड में लाना होगा, क्रिस्टलाइज करना होगा, तब क्या होगा? दे रिक्वायर स्लो कूलिंग
अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, मीन कंट्रोल कंडीशन में और स्लो कूलिंग की जाती है, आहिस्ता आहिस्ता कूल किया जाता है सो दैट इनकी क्रिस्टलाइजेशन हो सके अमॉर्फस सॉलिड की। इसमें क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड सेम ग्राफ प्लॉट किया है, कूलिंग कर्व है, टेम्परेचर और टाइम के बीच में, टेम्परेचर और टाइम के बीच में कर्व है। तो इसमें क्या है, जब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट बनाना है तो ये जो है कर्व जो है स्मूथ है, और जैसे जैसे टाइम के साथ ये जो है टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ रहा है। तो ये जो रेंज है जहाँ पे पहुँच जाता है, ये जो ग्राफ की कर्व शो हो रही है ये बता रही है सॉलिड स्टेट, मीन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर पे जब ये पहुँच जाता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट था, इससे नीचे ये सॉलिड रहेगा। और इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स they are produced by rapid cooling, they are produced by rapid cooling। इसका ग्राफ जो है टाइम और टेम्परेचर के बीच में जो प्लॉट किया हमने, पहले क्या होता है शार्प, मीन रैपिड कूलिंग का मतलब है शार्प कूलिंग, मीन्स एट वंस उसको कूल कर देना, तो एकदम से ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, बिल्कुल शार्प कट होता है। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, ये मेल्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे ये लिक्विड रहेगा, अब दिस टेम्परेचर एंड बिलो दिस टेम्परेचर ये सॉलिड रहेगा। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड, मीन्स एट वंस वेरी लो टेम्परेचर पे लाया जाता है लिक्विड को, तो उसी टाइम जो क्या बन जाता है सॉलिड बन जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको सुपर कूल्ड लिक्विड। और साथ में इनको सीडो सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर जो होगा शार्प कूलिंग से रैपिड कूलिंग से ऑर्डर जो है डेफिनेट नहीं हो पाएगा, पार्टिकल इतने डेफिनेटली या सिमेट्रिकली अरेंज नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं सीडो सॉलिड्स। और ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को, क्योंकि इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है बाय स्लो कूलिंग, इसलिए इनको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि इनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो है डेफिनेटली अरेंज्ड होंगे, सिमेट्रिकली अरेंज्ड होंगे। तो जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स हैं सीडो सॉलिड, इसमें रबर प्लास्टिक वगैरह आता है आपका, रबर प्लास्टिक जो है वो किस में आता है अमॉर्फस सॉलिड में, ग्लास भी अमॉर्फस सॉलिड में आता है, ये एग्जांपल है। तो ये दोनों थी कूलिंग कर्व, ये थी अमॉर्फस सॉलिड के लिए, ये थी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। इसके साथ ये जो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ये कंप्लीट होता है। थैंक यू। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दूसरे वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।